हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैंने डिसाइड किया है कि आप लोगों के क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगी, जिसमें ज़्यादातर ये क्वेश्चंस होते हैं कि आपका यूनियन हुआ है क्या, मतलब है ना, कार्मिक साइकिल कभी एंड होती है या नहीं, या फिर ये लाइफ में कभी है ना कुछ सही होता है या नहीं। तो बहुत सी इस तरीके की क्वेश्चंस हैं। और अभी रिसेंटली मुझे किसी ने बहुत बड़ा सारा क्वेश्चन पूछा कि हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका यूनियन हुआ है या नहीं है ना, हमें हक बनता है। नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ। तो मैंने भी सोचा कि चलो मैं बता देती हूँ। तो मेरा ये इंटेंशन ये है, मैं जो अब आपको अपनी जर्नी बताऊँगी उससे मेरा ये इंटेंशन ये है कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ होती क्या है, ठीक है, यूनियन का इम्पोर्टेंस क्या है, और ये स्ट्रगल्स कभी ख़त्म होती हैं या नहीं, ओके। और हमारा कनेक्शन डीएम से ज़्यादा डिवाइन से इम्पोर्टेंट है भी या नहीं, या फिर हम जो अपनी जो हीलिंग कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, ये वर्थ है कि नहीं, है ना। मतलब हम बस करे जा रहे हैं और कोई हमें आगे रास्ता नहीं दिख रहा है, बस हम किए जा रहे हैं। जो बोल रहा है मेडिटेशन करो, तो कोई बोल रहा है शैडो वर्क करो, है ना। बस हम किए जा रहे हैं लेकिन कुछ अंत दिखाई नहीं दे रहा है ना। तो मैं अपनी स्टोरी से कुछ आपको बताना चाहूँगी, और एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इन चीज़ों को नेगेटिवली ना लें, और मुझे कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं चाहिए, क्योंकि ये मेरी जर्नी है। और मैंने इस जर्नी में क्या झेला है, क्या किया है, ये मेरे दिल से बेहतर कोई नहीं जानता है, ओके। और तो मैं इसलिए भी नहीं बताती थी क्योंकि लोग हैं ना, सुनते नहीं हैं ढंग से। मतलब लोग हैं ना, आपका मजाक उड़ा देंगे या फिर आपको नेगेटिव कुछ बोल देंगे। तो मैं उस कुछ टाइम पहले तक उस सिचुएशंस में नहीं थी कि मैं चीज़ें हैंडल कर पाऊँ, बट अब मैं काफ़ी बेटर हूँ और मैं अपनी लाइफ में काफ़ी बेटर कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो, हो ना हो कि किसी न किसी का फ़ायदा हो जाएगा, ओके। तो मैं शुरुआत करूँगी, थोड़ा सा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं थोड़ा सी शुरुआत करूँगी अपने चाइल्डहुड से, ओके। तो मैंने पिछले कुछ वीडियोस बना रखे हैं मेरे अपने मदर वुंड्स, फादर वुंड्स पे भी। अगर आप वो देखना चाहो तो देख सकते हो, बट मैं आपको जितना शॉर्ट हो सकता है ना उतना यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी, ओके। तो अब जब मैं अगर अपने बचपन से बात करूँ, तो जब मैंने चाइल्डहुड ट्रॉमास पढ़ना शुरू किए थे, अंडरस्टैंड करना शुरू किए थे, मुझे साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रहा है हमेशा से। बिफोर दिस अवेकनिंग एंड एवरीथिंग मैं साइकोलॉजी में बड़ा इंटरेस्ट रखती थी। तो मैं हर एक चीज़ पढ़ती रहती थी, ओके। तो बस पढ़ती थी, ठीक है। जैसे ऐसा होता ना, समझता भी है इंसान, इम्प्लीमेंट भी करता है, वो चीज़ें नहीं हो पाती थी। बट जब अवेकनिंग की मेरी साइकिल ने स्पीड पकड़ना शुरू करा, या फिर मैं बोलूँगी इनिशियल स्टेजेस में जब मैं थी, तब मैंने इन चीज़ों को समझा। तो आप कोई ट्रॉमा का नाम लो, चाइल्डहुड ट्रॉमा, और वो मुझे मिला ना हो, ऐसे ऐसे हुआ ही नहीं है, ठीक है। हर एक ट्रॉमा का एक से ज़्यादा इंसिडेंट्स आपको मैं बता सकती हूँ कि ये मेरी लाइफ में ऐसा ऐसा हुआ और मुझे ये ट्रॉमा मिला, ठीक है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स के साथ भी होता ही है। बट मेरी जर्नी ऐसी थी ना कि माँ के पेट से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी मॉम को जब पता चला दैट शी इज़ प्रेग्नेंट, सो शी डिड नॉट वांटेड टू कैरी दैट प्रेगनेंसी, बिकॉज देयर वर रीजंस, और वैलिड रीजंस थे उनके पास उस वक्त, जो मुझे बड़े होकर समझी चीज़ें कि अरे हाँ, ये चीज़ें वैलिड है। तो मतलब माई मॉम डिसाइडेड कि अबॉर्ट कर देते हैं, जिसको मेरे डैड ने भी सपोर्ट किया, बिकॉज देवर बिजी इन देयर करियर्स एंड दिस एंड दैट, ऐसा था सब, ठीक है। ये सारी चीज़ें डिसाइड की, बट देन मम्मी को लेट ही पता चला, तो शी स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स जिससे चीज़ें अबॉर्ट हो जाए, बिकॉज उस टाइम पे वो जहाँ पे थी वहाँ पे मेडिसिन वगैरह अलाउड नहीं थी वो कंट्री में, ओके। बट देन हम ठहरे ना, हम आ गए इस दुनिया में। तो बट मैं ये बताना चाह रही हूँ कि
वहाँ पे जो जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, चाइल्डहुड ट्रॉमास पढ़ रही थी, तब मैंने समझा कि जब बेबी मदर के वूम्ब में होता है, फ्रॉम 3 मंथ्स बेबी को उसका न्यूरल डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, और वहाँ से ही ट्रॉमास डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं अगर माँ का एनवायरनमेंट सही नहीं है या माँ की हेल्थ सही नहीं है, ठीक है। और माई मॉम वॉज लाइक पीछे थी कि अबॉर्ट करना है, सब करना है, तो वो तो हुआ नहीं, मैं उल्टा और जल्दी आ गई, तो आई एम अ प्रीमेच्योर बेबी। मैं 7th मंथ में आ गई, तो यहाँ से मेरी ट्रॉमा की शुरुआत हुई और वो चलती चली गई, चलती चली गई। जो फिर मैं कहीं और रही, माँ बाप से दूर, फिर वो माँ बाप से मैं अलग हट के कहीं और गए, मतलब मेरे रियल पेरेंट्स आफ्टर 7 years दे केम एंड दे से कि ये तुम्हारे पेरेंट्स नहीं, हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तो ऐसे बहुत सी ज़्यादा खिचड़ी पकी मेरी लाइफ में बचपन में। तो मेरे अंदर चाइल्डहुड ट्रॉमास भर भर के थे। मैं पीपल प्लीज़र थी, मैं कोडिपेंडेंसी में तो मतलब मैं बता दूँ ना कि मेरा तो कोई हाथ ही नहीं पकड़ सकता, इतनी कोडिपेंडेंट थी मैं। भर भर के कोडिपेंडेंसी, भर भर के एंगर इश्यूज़, नेगेटिविटी, और इतना अग्रेशन, लोगों के लिए इतनी नफ़रत, खुद के लिए कॉन्फिडेंस इतना लो, इतनी प्रॉब्लम्स थी मेरे अंदर के मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। ये सब हो गया मेरा शॉर्ट में थोड़ा सा मेरे चाइल्डहुड ट्रॉमास के बारे में। अब मैं आती हूँ अपनी कार्मिक साइकिल पर, कार्मिक लाइफ में। अब कार्मिक लाइफ में मेरा एक कार्मिक पार्टनर रह चुका है। मेरे कई ऐसे इर्द गिर्द लोग थे जो मेरे एंसेस्ट्रल कार्मिक रह चुके हैं, ठीक है। अब उनके क्लोजर्स भी मेरे ही थ्रू हुए हैं, ठीक है। मैंने ही मतलब, हालांकि वो मतलब समझ लो वो हमारे एंसेस्ट्रल कार्मिक्स रह चुके हैं, बट देन टू उनके क्लोजर्स भी मुझे ही तकलीफ़ पहुंचा के फिर मैंने उनसे कॉर्ड कटिंग की, मैंने उनसे सारे क्लोजर्स किए, तब जाके वो कार्मिक साइकिल एंड हुई। उन कार्मिक साइकिल्स को भी एंड होने के लिए मुझे 14-15 साल लग गए, ठीक है। मतलब मेरे बचपन से चीज़ें शुरू हो चुकी थी, बट होते होते 14-15 साल लग गए कि मुझे वो फाइनल क्लोजर हुआ। तो कार्मिक साइकिल एंड होती है, ओके। अब मेरा कार्मिक रिलेशन जो था वो नार्सिसिस्ट के साथ था, ओके, नार्सिसिस्ट के साथ था। और उसने जिस लेवल पे मुझे बर्बाद किया है वो मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। जो मेरी लाइफ में उसने तबाही मचाई है। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, मेरे अंदर है ना सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी कि मुझे है ना कोई ऐसे ठुकरा दे या कुछ कर दे ना, तो मैं तुरंत डिसीजन ले लेती थी। लेकिन अब डिवाइन का गेम है ना यहाँ पे, तो डिवाइन ने भी मुझे कार्मिक के साथ इसीलिए अटका के रखा कि जहाँ मुझे बहुत बड़ा वाला लेसन सीखना था। अब मैं बचपन से वापस जाती हूँ, आपको बचपन में एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि मुझे ना बचपन से ही बेबीज़ का बड़ा शौक़, मतलब है ना, बेबीज़ देखना, संभालना, उनके साथ खेलना। मैं बहुत छोटी भी थी, अब मैं खुद एक बेबी थी, लेकिन मुझे फिर भी बेबीज़ बहुत पसंद है। तो ये एक डीप रूटेड चीज़ मेरे अंदर थी। अब आप इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं आगे आपको इसको एक्सप्लेन करूँगी। तो अब कार्मिक साइकिल में जब मैं बंधी का उस दौरान मेरे मॉम भी चले गए मुझे छोड़ के। सारे कार्मिक एक साथ मुझ पे टूट पड़े, और सभी को मुझसे पैसा, तो किसी को सोना, तो किसी को घर, तो किसी को चीज़ें, किसी को ऐसा, किसी को मतलब बस यही चाहिए था। और मैं डिवाइन के सामने ऐसे रोते रहती थी कि मैं किसी को चाहिए या नहीं है, मतलब मेरा तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रह गया है। बस लोगों को ऐसा है कि ये इसको कुछ हो जाए तो इसका जो भी कुछ है हमें मिल जाए, क्योंकि मैं अपने मॉम डैड की सिंगल डॉटर हूँ, और मेरे मॉम डैड ने काफ़ी अच्छा कुछ बना रखा था, ओके। तो सारे रिलेटिव्स कह लो, मेरे इर्द गिर्द के सर्कल, बस लेकिन उस बीच में भी डिवाइन ने कुछ ऐसे लोग मेरी लाइफ में भेजे जिन्होंने मुझे, आज जो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, तो वो उनका सपोर्ट बहुत रहा, ठीक है। कदम कदम पे डिवाइन ने भेजे, लेकिन लेसन्स भी उतने ही दिए। अब कार्मिक के लिए मुझे जो मेरा कार्मिक पार्टनर रह चुका है उसके लिए भी डिवाइन ने मुझे कई सारे सिग्नल्स दिए, लेकिन हम तो ठहरे कोडिपेंडेंट,
है ना, हमें कहाँ अकल आनी है। तो हमने वो उस रिलेशन को बड़ी शिद्दत से निभाया, सब कुछ किया, बट एंड में उस पर्सन ने मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, वो बंदे ने मेरे पेट में बहुत लातें मारी और मेरे ट्विंस अबॉर्ट हो गए। अबॉर्ट क्या हो गए, मुझे उनको ऑपरेट करके निकालना पड़ा, ठीक है। वो अंदर बहुत कुछ हो गई चीज़ें, ठीक है, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी। तो वो मुझे निकालना पड़ा। अब वहाँ से जो मेरी नेक्स्ट फेज़ शुरू हुई, वहाँ से मेरा कार्मिक क्लोजर होना शुरू हो गया था ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर वो होने के बाद मैंने अपनी कार्मिक साइकिल एंड की, मैंने खुद से चीज़ें ख़त्म की वहाँ पे और मैं आगे बढ़ी। वो भी कोई इजी फेज़ नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट था, बट मैं वहाँ से भी आगे बढ़ी। अब मैं आगे बढ़ी तो मुझे चीज़ें समझ में आई, मेरे डीएम मेरी लाइफ में आए। और जैसे मैंने बताया कि मैं बहुत ही ज़्यादा ना, अब कार्मिक से मैंने इतना बड़ा लेसन सीख लिया था ना, तो मैं किसी को एंटरटेन ही नहीं कर रही थी, भले वो कोई भी हो। और मुझे मिलते से ही चीज़ें पता चल गई थी कि ये मेरे डीएम हैं, ये हैं, वो हैं। मैंने जैसे आप समझाने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, मैंने भी 2-4 बार बताने की कोशिश की, बट मैं समझ गई कि सामने वाला बंदा समझने को रेडी नहीं है। अब मैं ये भी समझ गई थी कि मेरी जैसी साइकिल थी, मेरे डीएम की भी साइकिल होगी, है ना। तो जब मैं उनसे मिली, मैंने उनको समझ लिया, मैंने डिवाइन से एक ही चीज़ कही कि मैं आपके भरोसे सारी चीज़ें छोड़ती हूँ, मुझे अब और कोई कार्मिक नहीं चाहिए लाइफ में, है ना। मुझे कोई ऐसा इंसान चाहिए ही नहीं कि जो मुझे परेशान करे, है ना। तो मैंने छोड़ दिया। अब वो मेरा ट्विन हो, तो मेरा डीएम हो, या कोई भी हो, मैं गिर पड़ के उसके पास नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैंने एक कार्मिक रिलेशन इसी तरीके से गिर पड़ के उस रिलेशन में रही। मैंने खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दी, इतना पीपल प्लीज़र थी मैं, इतनी को डिपेंडेंट थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। और इन 2 चीज़ों ने ना मुझे बर्बाद कर दिया। और ये ट्रॉमास भी मुझे बचपन से ही मिले थे, और मुझे पता है कि कहाँ से आए थे, है ना, क्या सिचुएशन हुई थी, तो मुझे कहाँ से क्या आ गया ये भी मुझे पता है। तो वो एक चीज़ हो गई थी। तो मैं अपने डीएम से जब मिली तो मैं एक बात पे क्लियर थी कि मैं कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं बनाऊंगी कि जो मेरे लिए जो मुझे बर्बाद कर दे, ठीक है। अब मुझे सारी चीज़ें समझ में आ गई, अब डीएम से मिली, लाइफ वंडरफुल लग रही है। अब आता है एक बड़ा सा बॉम्ब मेरी लाइफ में ये मेरे डीएम, तब तक मैं अपने कार्मिक से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और मेरे डीएम की शादी होने वाली थी, ठीक है। अब आप ये सोचो कि मैंने अपने डीएम की शादी खुद आंखों के सामने देखी हुई है, सारा है, मुझे सब पता है कि ये मेरा डीएम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब हो रही थी चीज़ें, हो रही थी, मैंने वो चीज़ें वहाँ कट करी। अब मैंने कट क्यों करा वो रिलेशन, क्योंकि मेरे डीएम ने मुझसे ये कहा कि आई डोंट माइंड कीपिंग 2 वाइफ्स, ठीक है। वहाँ पे मुझे बहुत बुरा लगा था कि मतलब मैं किसी का ये तो नहीं बनूँगी भाई कि सेकेंड वाइफ या ऐसा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ये चीज़ें जो ये मैं आज आप लोगों को मना करती हूँ ना सारी चीज़ों के लिए कि ये मत करो गंदगी, तो ये मैंने अपने ऊपर भी अप्लाई किया था कि ये मुझे नहीं तो नहीं ही करना है, ओके। तो मैंने जाने दिया। अब वो अब एक और क्वेश्चन मुझे ये था कि डीएम की कार्मिक कब ख़त्म होती है ना, ये सभी एक भी क्वेश्चन था। तो मेरे डीएम की कार्मिक साइकिल, कार्मिक या जो कार्मिक पार्टनर थी, वो कुछ 17-18 मंथ्स में कंप्लीट हो गई थी। 17-18 मंथ्स भी नहीं, मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि हाँ मान लो एक आधी साल में क्लोजर होके। और मैं तब तक अपनी लाइफ में बिज़ी हो चुकी थी, मैंने अपने नई नई चीज़ें शुरू कर दी थी, मैं अपने जॉब में बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी। और एक दिन अचानक मेरी उनसे मुलाकात हो गई। मतलब मैं तो घूमने जा रही थी, आई वॉज मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही थी। मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से और पहाड़ों से या इन सब चीज़ों से ना बहुत अट्रैक्शन फील होने लगा। तो मैं उस वक्त वो ट्रिप प्लान करके वहाँ जा रही थी। तो मुझे मेरे डीएम वहाँ मिले, और वहाँ मिलने के बाद हमारी सारी बातचीत हुई। हमने तकरीबन एक साथ बैठ के हमने 8-9 घंटे बातें ही की, समझ रहे हो।
उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई क्लियर। 2 दिन के बाद हमारा डिसाइड हो गया हम शादी कर रहे हैं, और 1 आधी महीने में हमारी शादी भी हो गई। तो यस, मेरा यूनियन हो चुका है और मैं अपने डीएम के साथ मैरिड हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ा गेम मेरी लाइफ का। ठीक है, अब ये तो मेरी यूनियन स्टोरी हो गई, ये वो कार्मिक फलाना ढिमका ये वो, ठीक है। तो मैडम आपने तकलीफ़ क्या उठाई, आपको तो सब कुछ हो गया है ना, अब ये यही सारी चीज़ें आपके माइंड में आएंगी। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने आपको बताया था कि मेरे अंदर बचपन से चीज़ें थी कि मुझे बेबीज़ बहुत पसंद है ना, सारी चीज़ें ये वो ऐसा। तो मैं बचपन से हमेशा ऐसी थी ना कि मुझे ऐसा था कि मेरे बेबीज़ कैसे होंगे, मेरे बेबीज़ होंगे तो मैं उनको बिल्कुल भी ट्रॉमा नहीं दूंगी, मैं उनको अच्छे से प्यार से रखूँगी। मतलब जो जो मेरे साथ हुआ था, मैं हमेशा ये सोचती थी कि मैं अपने बच्चों को वैसा नहीं होने दूंगी, उनके ऊपर उनको कभी डांटूंगी नहीं, उनको कभी बाहर किसी के लिए इसका सामने इंसल्ट नहीं करूँगी, या फिर उनको कभी ग्रेड्स के लिए या फिज़िकल अपीयरेंस के लिए किसी चीज़ों के लिए मैं कभी कुछ वो नहीं करूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुआ करती थी। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करूँगी, तो सब जो मेरे साथ होता था और मैं सोचती थी कि मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूँगी। अब जब मैं कार्मिक रिलेशन में थी, कार्मिक मैरिज में थी मैं बेसिकली, तो तब मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे बेबीज़ हो जाए, बट नहीं हुआ। ओके, मैंने कोशिश करे तो वो जब मैंने आपको बताया मैं ट्विन प्रेगनेंसी हुई, वो बंदे ने मारा मुझे, ये हुआ वो हुआ, तो मेरे सारे अगर फीमेल्स हैं डिवाइन फेमिनाइज, तो ये आप बहुत अच्छे से समझोगे कि मेरे फेलोपियन ट्यूब को निकाल दिया गया था, बिकॉज वहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, बेबीज़ स्टक हो गए थे। ओके, अब वो निकाल दिया क्योंकि वो बेबीज़ जो है ना अंदर पाइप जो जो होता है फेलोपियन ट्यूब, उसमें स्वेलिंग हो गई थी बेसिकली, तो वो उस वजह से भी वो निकालना पड़ा। अब ये तो चलो ठीक है, एक कार्मिक मैरिज हो गई, उसके साथ कार्मिक की चीज़ें हो गई, ख़त्म हो गई। अब जब मेरे डीएम के साथ मेरा यूनियन हुआ, मैरिज हुई, तो तब तो सारी चीज़ें सही हो जाना चाहिए, राइट। लेकिन नहीं, हम तो डिवाइन फेमिनाइंस हैं और डिवाइन ने हमारे लिए स्पेशल चीज़ें सोच रखी होती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मेरे डीएम के साथ जब मेरी शादी हुई, तो फिर मेरे अंदर है ना वापस वही सारी चीज़ें आ गई। मैं बेबी को लेके वो हो गई, मैं फ्यूचर को लेके कंसर्न हो गई। और मैं आपको बताऊं, मैंने जब मेरा यूनियन हुआ तो तब मैंने सोचा कि यह शायद यही मेरी जर्नी है, मुझे यही है लोगों के यूनियन करवाने। मतलब मैं जिस तरीके से सोच पाई मैंने उसको सोचा, और मैं आपको बताऊं, मैंने ये सोचा था कि मैं सबका यूनियन करवाने में हेल्प करूंगी। मैं अपने डीएम को, जैसे चल रहा था मार्केट में उस वक्त के हेल्प, लेकिन मैं हेल्प के तौर पे सोच रही थी कि मैं हेल्प करूंगी लोगों की। शायद यूनियन मेरा मोटिव है, क्योंकि मेरा यूनियन हो गया था। ओके, बट जिस दिन मैंने पहला वीडियो बनाया, मेरे डीएम भी काफ़ी अवेकेंड है, उनको सारी चीज़ें समझती हैं, वो मुझसे कई ज़्यादा, मैं बोलूँगी वो मुझसे ज़्यादा अवेकेंड हैं कई मामलों में। वो ज़्यादा अवेकेंड है, वो फेमिनाइन एनर्जी है, मैं मैस्कुलिन एनर्जी हूँ, तो वो कई ज़्यादा अवेकेंड है। तो हमने एक वीडियो बनाया कि आपको बताने के लिए कि मेरा यूनियन हो गया, ये है वो है सारी बातें। बट मैं वो वीडियो कभी आज तक अपलोड कर ही नहीं पाई, क्योंकि जिस दिन मुझे करना था उसी दिन मुझे फिर से न्यूज़ मिलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। बट वो प्रेगनेंसी मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट रहा। वो ये कि उसके बाद मुझे डॉक्टर ने बोल दिया कि मैं कभी प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये मेरी लाइफ का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके साथ मैं डील कर रही हूँ। होपफुली डिवाइन फेमिनाइज इस बात को समझ पाएंगे। मैं वैसे बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, ऐसा नहीं है कुछ, बट जब भी मुझे खबर मिली तब मेरी लाइफ बिखर गई। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगा मैं मर जाऊँ कि डिवाइन ये क्या किया आपने। मैं लिटरली अपने डीएम को ज़िम्मेदार ठहराने लगे कि इट्स बिकॉज ऑफ यू, इट्स यू हैव डन दिस, ना तुम मेरी लाइफ में आते तो नहीं ऐसी सारी चीज़ें होती। बट मेरे डीएम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और आज भी करते हैं। तो विदाउट मेडिकल इंटरफेरेंस मैं कंसीव नहीं कर सकती हूँ, राइट। ये है मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो मैंने डिवाइन के भरोसे पे छोड़ दिया।
अब जब मैं लोगों को देखती हूँ कि वो ये कंप्लेंट्स कर रहे हैं कि मेरे डीएम मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो मेरे डीएम का ऐसा, मेरे डीएम का वैसा, वो कार्मिक लाइफ में फंसे हुए हैं, तो मैं ये सोचती हूँ कि ठीक है, एटलीस्ट ऐसी कोई आपके साथ टचवुड ऐसी चीज़ें नहीं है कि जहाँ आपको सब कुछ हासिल होके भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं के बराबर हो गई है ना चीज़ें मेरी लाइफ में। तो मेरे पास डीएम है, मेरे पास एक अच्छी लाइफ है, ये है वो है, लेकिन जो बचपन में जो एक बीज मेरे अंदर डिवाइन ने डाला बच्चों को लेकर, वो आज तक फुलफ़िल नहीं हुआ, राइट। और उसके लिए मैंने कितनी कोशिशें कर ली, कितने खर्चे कर लिए, कितने मेडिकल ट्रीटमेंट्स, और आजकल तो कितनी टेक्नोलॉजीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं, उसके बाद भी मैंने चीज़ें करने के बाद भी मेरे पैसे ही बर्बाद हुए, मेरी हेल्थ ही बर्बाद हुई है, लेकिन मुझे हाथ चीज़ें नहीं आई। ठीक है, एक और बार मेडिकल ट्रीटमेंट के थ्रू डिवाइन ने एक रोशनी दिखाई कि हमारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, लेकिन वो भी कुछ 6 to 7 वीक्स में वो ख़त्म हो गई। वहाँ से हमारी लाइफ फिर से चेंज हुई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ, जो कार्मिक का रिलेशन और जो आपके रियल डीएम का रिलेशन होता है, वो इसमें ये डिफरेंस बहुत बड़ा है कि आपका जो कार्मिक रिलेशन होगा ना, वहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो वो रिलेशन बिखरता चला जाता है, टूटता चला जाता है। लेकिन आपके डीएम के साथ, एक्चुअल अवेकन डीएम के साथ अगर आपका रिलेशन है, तो वो हमेशा और मज़बूती से जुड़ जाता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतनी मज़बूती से वो रिश्ता आपका जुड़ जाएगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके, तो ये सारी मेरी चीज़ें लाइफ में हुई। आज भी मैं चीज़ों को लेके कोशिशें कर रही हूँ। अब डिवाइन ने मुझे ये एक चीज़ नहीं दी है, मेरी यहाँ पे स्ट्रगल चल रही है, डिवाइन भरोसे हैं सारी चीज़ें। मैं अपने आप को काफ़ी डिवाइन के कामों में मैंने लगा दिया है। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ लाइफ में, तब मैं इस चैनल से कम्प्लीटली दूर हो चुकी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने वो वीडियो बनाया और ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो गई, तो मुझे ये लोग कोई नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये कि मैं अगर आप शुरू से देखोगे मेरे वीडियोस, तो मैंने कभी भी यूनियन को लेकर ये सारी चीज़ें की ही नहीं। मैंने ना ही कभी ये चीज़ें बताई कि आओ मुझे पैसे दो, मैं तुम्हारा यूनियन करवा दूँगी, है ना। या फिर मैंने मुझसे कनेक्ट होने के बाद कई लोगों के यूनियन हुए, लेकिन मैंने कभी उसके एडवर्टाइजमेंट्स नहीं किए कि स्क्रीनशॉट निकाल के है ना चैनल पे डाल रहे हैं, तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि देखो हमने यूनियन करवा दिया, ये वो। मैंने कभी नहीं की ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा मेन पर्पस हीलिंग है। और जो हील होना चाहते हैं ना, मैं जेन्युइनली उनको हेल्प करती हूँ हील होने के लिए। ओके, तो ये सारी मेरी स्टोरी रही है, जो मैं आज भी स्ट्रगल कर रही हूँ। हाँ, बट इतना है कि मेरे डीएम के साथ हूँ मैं, तो मुझे अब एनर्जीज़ उतनी इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। मेरे कार्मिक सारे क्लोज हो चुके हैं, और मेरी लाइफ टच वुड काफ़ी स्मूथ है। बस ये वो एक ही जो चीज़ है, अब वो डिवाइन ने जब भी मर्ज़ी सोची होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरी लाइफ में भी ऐसे कई फेजेस आए जहाँ पे मैंने आप ही की तरह डीएम को स्टॉक भी किया, लेकिन इतना था कि मैं कभी पलट के गई नहीं। कभी मैंने पलट के चीज़ें ऐसी नहीं की कि डीएम यूज़ कर रहे हैं आपको फाइनेंशियली हर तरीके से, और फिर आप बार बार पलट के जा रहे हो। ये चीज़ें मेरी लाइफ में टचवुड नहीं हुई। और एक चीज़ मैंने और देखी है कि जब आपका यूनियन होना ही है, इस जन्म में यूनियन लिखा ही है, तो कहीं ना कहीं आप लोग अवेकेंड ही हो गए। और आपके बीच में ना ये जो डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं ना, रनर चेज़र, ये ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा बहुत होगा, एंड अल्टीमेटली यूनियन फटाक से हो जाता है। लेकिन जो ट्विन फ्लेम्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जो इस जन्म में हील होने के लिए आए हैं, ठीक है, उनका रनर चेज़र चलते ही रहता है, और वो सालों साल चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2-4 साल चीज़ें चली और ठीक हो गई, नहीं, उनका सालों साल यही चलता है। तो अगर आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपका रनर चेज़र डायनामिक्स, ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, तो आपको समझ लेना है कि आपकी जर्नी क्या है। ओके, जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है, तो ताकि आप समझ पाओगे कि आप इस धरती पे आए क्यों हो। क्योंकि ज़्यादातर है ना, लोग नहीं समझ पाते हैं। ओके, बस वो डीएम करते रहते हैं, बाकी सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हैं। तो ये सारी मेरी कंप्लीट स्टोरी रही है। स्ट्रगल्स मैंने बताया, मैंने बहुत शॉर्ट में चीज़ें बताने की कोशिश की है।
तो चीज़ें आज भी हैं मेरी लाइफ में, लेकिन टच वुड पहले जैसी नहीं है। हर फुल मून न्यू मून में मेरी चीज़ें ख़राब नहीं होती। नहीं तो फुल मून न्यू मून आने लग जाता था तो मैं डर जाती थी कि अब क्या होगा, लेकिन टच वुड अब ऐसा नहीं है ना। और कार्मिक्स भी नहीं है, कार्मिक साइकिल्स भी नहीं है, और चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो चुकी हैं मेरी लाइफ में। लेकिन हाँ, यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँ कि बेबी से रिलेटेड मेरी जब ये सारी चीज़ें हुई तो डिवाइन ने मुझे एक और सोर्स दे दिया कि एक एनजीओ है जहाँ पे मैं छोटे बच्चे जो होते हैं जूनियर सीनियर केजी के, उनको जाके मैं योगा या फिर हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें या फिर चाइल्डहुड ट्रॉमा से रिलेटेड चीज़ें समझाने का काम कर रही हूँ। ठीक है, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं करती हूँ। एवरी मॉर्निंग 1 से 2 घंटे के लिए मैं वो काम करती हूँ। तो उससे मेरी भी काफ़ी हीलिंग हो जाती है, मुझे भी काफ़ी पॉजिटिव फील होता है। और दूसरा मेरा जॉब है जो मैं कर रही हूँ। तीसरा आप लोग हो, आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ मैं, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आप लोगों को हेल्प करके मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे काफ़ी लोग मिलते हैं जो है ना अपनी अपनी स्टोरीज़ बताते हैं, और कहीं ना कहीं जिन जिन लोगों से मैं कनेक्ट हुई हूँ वो कहीं ना कहीं मैंने जो भी ट्रॉमा हील किया है वो उसी से रिलेटेड आते हैं कि मैडम देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर मुझे अपना ट्रॉमा याद आता है कि अरे हाँ इस चीज़ को मैंने ऐसे हील किया, तो मैं वही गाइडेंस आपको दे देती हूँ, और उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट भी होता है। ओके, तो ये थी मेरी स्टोरी, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि सिर्फ दुआएं दें मुझे, कुछ गलत ना बोलें। मैं चीज़ों को लेके अभी भी मेरी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं, बट टचवुड अगर डिवाइन ने कुछ चीज़ें ली हैं मेरे लाइफ से, मैं ये नहीं कहूँगी कि कम्प्लीटली ले ली है। मैं आज भी कोशिशें कर रही हूँ मेडिकल टेक्निक्स की हेल्प यूज़ करके चीज़ें पॉसिबल है मेरे लिए आज भी, बट नेचुरल नहीं है पॉसिबल। बट उसमें भी मैं एक बात आपको बता दूं, अगर डिवाइन चाहे तो वो भी हो सकता है, समझे। तो उस चीज़ से ना हार्ट ब्रोकन नहीं होती मैं, क्योंकि मुझे मेरे डिवाइन पे बहुत भरोसा है कि ही इज़ अ मैजिशियन। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो अगर उन्होंने मुझसे कोई चीज़ ले ली है ना, तो वो देने का रास्ता भी वही बनाएंगे। ओके, और मेरी लाइफ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी, और वो चीज़ें मेरी लाइफ में आज हैं। सो आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं एक डिवाइन फेमिनाइन हूँ। मेरी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रही, लेकिन हर एक स्ट्रगल का एक रीज़न रहा है कि उस स्ट्रगल ने मुझे एक एक कदम डिवाइन के नज़दीक लाया है। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट वांट एनी नेगेटिव कमेंट्स। ठीक है, अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आपको डेफिनेटली उसको आंसर करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि होपफुली मेरी स्टोरी से मैं आपको कुछ चीज़ें समझा पाई कि ये जर्नी इजी नहीं होती है। ओके, और ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एट द सेम टाइम अगर आप खुद पे भरोसा करो, डिवाइन पे भरोसा करो, तो ये जर्नी बहुत इजी लगने लग जाती है। हम अननेसेसरी है ना कंधों पे अपने बोझ लेके चलते हैं कि मेरा डीएम कहाँ गया, मेरा डीएम कार्मिक रिलेशन में है, वो कभी छूटेगा कि नहीं, वहाँ से वो आएगा कि नहीं। उसको आना होगा, डिवाइन ने लिखा है आपका यूनियन, तो वो होके रहेगा। नो बडी कैन स्टॉप। और अगर नहीं आपका यूनियन लिखा है ना, तो नो बडी कैन डू। कितने भी आप खर्चे कर लो, कितने भी बड़े से बड़े लोगों के पास चले जाओ, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। ओके, तो मेन आप अपना सोल पर्पस समझने की कोशिश करो, या फिर आपकी जर्नी का पर्पस समझने की कोशिश करो, और उससे पहले तो सबसे पहले खुद की हीलिंग पे फोकस करो। हील होना बहुत ज़रूरी है। अपने ट्रॉमास को एक एक ट्रॉमास को समझ के उनको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके साथ साथ आपके डीएम को भी हेल्प करता है। अब जब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जब हमारी शादी हुई, हम आज भी साथ में रहते हैं तो हम एक दूसरे को मिरर करते हैं, बट जब हमारी शादी हुई थी तब हम इतना स्ट्रांगली मिरर करते थे एक दूसरे को
कि मतलब ऐसा लगता था ना जैसे कोई किसी ने ना मेरी सारी नेगेटिविटी जो भी है मेरे अंदर बाकी वो सारी के सारी, मतलब मुझे ऐसा लगता है अभी तक मैं ऐसी हूँ, अभी तक ये चीज़ें हैं, और वो जो बचा कुचा जो भी मेरे अंदर था वो मिररिंग के थ्रू सारी चीज़ें बाहर आ गई। आई नो आई लॉस्ट मैनी थिंग्स उस जर्नी में, उस पूरे जर्नी में, बट एक एक लेवल पे मैं हर एक चीज़ पाती भी गई, मुझे मिलती भी गई चीज़ें। मैंने खुद को पाया है इस जर्नी में, मैंने खुद को समझा है, अपना एग्जिस्टेंस समझा है, मैं इस दुनिया में क्यों हूँ। ठीक है, देखिए ऐसे तो आपको 100% हो सकता है कि ना कभी समझे कि आप क्यों हो, लेकिन इतना तो आपको ज़रूर समझ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो, और डिवाइन ने हो सकता है कि कोई एक बड़ा काम आपसे करवाना हो या फिर छोटे 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 सारे काम आपसे करवाने हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली हो सकती हैं। तो सबसे मेन आप अपनी जर्नी को समझो। ओके, नेक्स्ट है मतलब अभी मैं ये एक और क्वेश्चन है कि नंबर दिखने के बाद कब तक यूनियन हो जाता है। तो मैं आपको थोड़ा, मैंने अपने पहले भी वीडियोस में अपने यूनियन के पार्ट्स बताए हैं कि मुझे क्या साइन दिखे थे, क्या हुआ था, बट मैं आपको एक मेजर साइन जो स्पेशली उस दिन का है जिस दिन हमारा ये परमानेंट यूनियन हुआ, उस दिन का मैं एक साइन आपको ज़रूर बताऊंगी कि मॉर्निंग से मुझे बहुत ज़्यादा ना घबराहट हो रही थी, मुझे कहीं मेरा मन ही कहीं नहीं लग रहा था। ऐसा नहीं था कुछ नेगेटिव है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है, और मेरा मन कहीं लगे नहीं। मैं हालांकि अपने ट्रिप के लिए प्लान कर रही थी, लेकिन मैं बार बार फॉगी हो रही थी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे खींच रहा है ना, मेरी सोच को, मुझे अंदर से एक ऐसे खिंचाव महसूस हो रहा था। वो एक चीज़ थी जो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, और जब मैं अपने डीएम से मिली हूँ आमने सामने, तो बस फिर ख़त्म, फिर ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक गई मेरी। वो ये सीन जो मुझे है ये बहुत अच्छे से पूरी तरीके से याद है मुझे, मतलब बहुत क्लियरली याद है सारी चीज़ें जो मेरा परमानेंट यूनियन हुआ था। उसके बाद 2-3 महीने चीज़ें बहुत अच्छी चली, फिर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी हमारी मिररिंग के वजह से और हमारी, और भी जो हम जब साथ में मिले उसके बाद भी डिवाइन ने हम पे कई तरीके के टेस्ट डाले, कई तरीके के। हम आज भी डिस्कस करते हैं आपस में कि हम जब मिले तो जो कपल्स की लाइफ में जो चीज़ें हैं ना 10-15 साल, 20 साल, 30 साल में जो होती हैं, हमारी लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड में वो सारी चीज़ें हो गई। हमारे हमारे घर से रिलेटेड, हमारे घर वालों से रिलेटेड, हमारे रिलेशन, हमारे बेबीज़, हमारे फाइनेंसेस, हर तरीके की प्रॉब्लम्स हमने कुछ ही टाइम में देख ली। ठीक है, मतलब हर तरीके से। और जो मैं एक क्वेश्चन मेरा मन में चलता था, जो मैंने आपको पहले बताया कि डिवाइन मतलब मैं किसी को चाहिए कि नहीं चाहिए, कि लोगों को सिर्फ मेरे पास जो चीज़ें हैं वो चाहिए, पैसे चाहिए, जो भी मुझसे बेनिफिट हो सकता है वो सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन मैं किसी को चाहिए या नहीं चाहिए। तो मुझे उस चीज़ का जवाब यहाँ मिला जब मैं अपने डीएम से मेरी शादी हुई। तो जैसे जैसे प्रॉब्लम्स हुई उन्होंने हर वक्त मुझे चुना। मतलब ही स्टिल सेज कि बेबी हो या ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, योर हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी। एंड ही इज़ द वन जो उन्होंने खुद से इनिशिएटिव किए लीगल प्रोसीजर्स ऑफ अडॉप्टिंग अ बेबी, कि हम चलो कोई नहीं, हम बेबी अडॉप्ट करके रह जाएंगे, हम साथ में रह जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ तो हम दुनिया घूमेंगे साथ में, हम साथ मिलके हीलिंग करेंगे लोगों को, अलग अलग जगह पे जाके पूरी दुनिया पड़ी है, हम दुनिया घूमेंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ सपोर्ट आई हैव फ्रॉम हिम। मैं आज आपको जब ये वीडियो बता रही हूँ तो दिस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग इन माई सैक्रल चक्रा। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे डीएम और मेरे अलावा कोई नहीं जानता था। आज मैं इतने खुल के इतनी चीज़ों आप तक पहुंचा रही हूँ, राइट। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ हीलिंग। मुझे ये बहुत टाइम से ये चीज़ें आ रही थी कि मैं बताऊँ बट मैं नहीं बता पाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली ये डिवाइन फेमिनाइन्स ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी कि डॉक्टर अगर आपको ये बोल दे कि यू कैन नॉट कंसीव नेचुरली, तो ये कितना बड़े दुख की बात होती है आपके लिए,
ठीक है। बट देन ठीक है, मैं उस दुख से बाहर बहुत अच्छे से आ चुकी हूँ। और डिवाइन पे मुझे 1000% भरोसा है कि उन्होंने कुछ ना कुछ बढ़िया सा मैजिक मेरे लिए सोच रखा है, और कुछ तो मैजिकल होगा मेरी लाइफ में। जब इतनी सब चीज़ें मैजिकल हुई हैं आफ्टर सो मच स्ट्रगल, ठीक है, तो वो भी होंगे। ओके, तो मैंने अपनी लाइफ में, मैं आपको शॉर्ट चीज़ें बता दूँ, मैंने अपनी लाइफ में चाइल्डहुड ट्रॉमास देखे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ देखे हैं, ठीक है, और कार्मिक से रिलेटेड इश्यूज़ देखे हैं। कार्मिक्स तो मतलब भाई मेरी लाइफ में तो ऐसा लगता था ना जैसे मुझे एक वक्त ऐसा लगता था ना कि मैंने इतने क्या पाप कर दिए हैं कि मेरे इतने सारे कार्मिक से, मेरे पास्ट लाइफ से, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करवा चुकी हूँ। तो मैंने वो भी चेक किया कि इतने कार्मिक्स मेरे कहाँ से आए हैं और क्या हुआ है, इतने पाप थे क्या मेरे, मतलब मैं अपने ऊपर ही डाउट करने लगी थी। बट देन मुझे पता था कि ये एंसेस्ट्रल कार्मिक्स हैं जो मेरे थ्रू इस साइकिल में ख़त्म हो जाएंगे। ओके, तो वो हुआ। फिर ठीक है, फिर मैंने अपनी मॉम की हेल्थ से रिलेटेड सालों साल वो चीज़ें मतलब सारी हैंडल की हैं। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, मॉम डैड की जमती नहीं थी, ये था वो था, तो ऑब्वियसली सारा लोड मुझ पे आता था। तो ये सारी चीज़ें भी मैंने हैंडल करी हैं। फिर मॉम के बाद मेरी मेरी अपनी लाइफ शुरू हुई। जैसे ही मॉम चले गए मेरी अपनी लाइफ शुरू हुई। सारे कार्मिक्स ने मुझे जकड़ लिया। फिर मेरी वो कार्मिक साइकिल्स एंड हुई, मतलब मेरी मॉम के बाद मेरी कार्मिक साइकिल्स ही एंड हुई। धीरे धीरे करके सारी चीज़ें हुई। फिर वो सारी क्लीन होने के बाद मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया, बहुत ट्रॉमा हीलिंग की, और सारी चीज़ें करने के बाद अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान दिया, है ना। मैं मेडिटेशंस वगैरह घंटों घंटों कर लेती थी चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें करी। फिर लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प की, आप लोगों से जुड़ी, तो मैंने आप लोगों की जर्नी को समझ समझ के समझा कि भाई बहुत से ऐसे लोग हैं जो सच में तकलीफ़ में हैं, वो सच में हील होना चाहते हैं। तो वो ये सारी चीज़ों में मैंने ख़ुद को उलझा दिया। फिर मेरा यूनियन हुआ। फिर यूनियन के बाद सारी चीज़ें, यूनियन के बाद तो मतलब समझो सारी चीज़ें वापस से रिपीट हुई, टेस्ट हुए सारे, ये हुए। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमारे दोनों के जो मिल के कार्मिक्स बने थे वो क्लोजर हुए, ये हुआ, सब कुछ हुआ। सब एक ये एक बेबी का ही है, ठीक है। मुझे डिवाइन पे पूरा पूरा भरोसा है कि उन्होंने इस चीज़ के लिए भी बहुत कुछ सोच रखा होगा, और कुछ ना कुछ रीज़न है जो उन्होंने ये दिल में मेरे डाला है कि लव फॉर किड्स, ये मेरे अंदर अभी से नहीं, ये बचपन से है, जब मैं खुद एक बच्ची थी। तो उस चीज़ को लेके मेरी सारी टेस्ट हुए हैं, सारे जर्नी मेरी डिफ़ाइन की गई है। तो डिवाइन ने कुछ ना कुछ सोचा होगा। ओके, तो मेरा सबसे बड़ा अटैचमेंट यही था, बेबी, ना कि डीएम, ना कि कोई और चीज़, ना कि पैसा, ना ही किसी चीज़ों का फियर, ऐसे कुछ भी नहीं था। मेरा एक सबसे बड़ा अटैचमेंट यही था। दूसरा, एक मैं को डिपेंडेंट थी कार्मिक रिलेशन में। ये मेरी लाइफ के सबसे मेजर चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे मेजर लेसन्स सिखाए हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती गई, और आज टचवुड मैं बहुत हैप्पी हूँ डीएम के साथ अपने। मेरी लाइफ टचवुड बहुत अच्छी चल रही है। बस चीज़ें हैं जो मेडिकली मैं चीज़ें कर रही हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं आपको, हो सकता है बहुत जल्द आपको मैं चीज़ें बताऊँ कि मैंने कंसीव कर लिया है ना, हैव अ बेबी। तो डिवाइन कुछ भी कर सकता है ना, आई ट्रस्ट हिम ब्लाइंडली, ठीक है। तो मुझे डिवाइन पे पूरा 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 भरोसा है। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, आप प्रे करें मेरे लिए, और मेरी अगर जर्नी की ये स्टोरी आपको कहीं ना कहीं 1% भी अगर मोटिवेट किया हो या अच्छी लगी हो, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे आप मुझे बोलते हो ना कि मैम हमारे लिए प्रे करो, ये करो, वो करो, वैसे मुझे भी आपकी प्रेयर्स की ज़रूरत है। आपकी लाइफ, आपकी जर्नी कहीं ना कहीं मुझे भी इंस्पायर करती है। हाँ, टचवुड डिवाइन ने मुझे गुड इंट्यूशन पावर दे दिया है। काफ़ी चीज़ें ऐसी हो गई हैं मेरे अंदर जो नेचुरली आई हैं, और जो मैं अपनी हीलिंग में यूटिलाइज़ करती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलप हुई। जैसे जैसे मेरे ट्रॉमास और चक्रास हील होते गए, वैसे वैसे ये सारी चीज़ें भी मेरे अंदर आई हैं कि
हीलिंग पावर्स मेरे काफ़ी बेटर हो गए हैं, काफ़ी मेरी इंट्यूशन स्ट्रांग हो गई है, काफ़ी मैं सी थ्रू करने लग गई हूँ। मतलब आप किसी इंसान को दिखा दो, मुझे फ़ोटो दिखा दो या कोई दिखा दो, तो मैं काफ़ी काफ़ी स्टडी कर लेती हूँ उसके ऊपर। तो ये सब डिवाइन के गिफ्ट्स हैं मेरे मेरे पास जो हैं। ओके, कहीं ना कहीं कोई बीमार होता है या कुछ ऐसे होता है, तो पीपल आस्क मी कि आप थोड़ा सा ऐसे ना सर पे हाथ रख दो या कुछ ऐसे कर दो तो वो हील हो जाता है। तो ये देखिए, ये सब डिवाइन की गिफ्ट्स हैं। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पास ये पावर्स आ गए, ऐसा नहीं है। ये डिवाइन की गिफ्ट्स हैं जिनको मैं कहीं ना कहीं जब भी पॉसिबल होता है, जिस भी तरीके से डिवाइन का है, मैं उसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करती हूँ। और डिवाइन से हमेशा मैं ये मांगती हूँ कि मुझे ऐसे ही बनाए रखना कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। ठीक है, पैसे तो कमा ही लेता है इंसान, और पैसों से ज़िंदगी नहीं जा सकती है। पैसे एक वक्त ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन दुआएं ख़त्म नहीं होती। ये मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि दुआओं की बेटा हमेशा दुआ कमाओ, पैसे तो आ ही जाते हैं, है ना। दुआ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए उन्होंने मेरा नाम दुआ भी रखा था। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी जर्नी कैसी लगी और आपको किस तरीके से चीज़ों ने हेल्प किया। और प्रेयर्स में याद रखें मुझे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय। आई होपफुली मैंने आपके क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे। ठीक है, और बस अनकंडीशनल लव डिवाइन से रखें और डिवाइन से कनेक्टेड रहें। डिवाइन हर वक्त आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। आप बस आपकी जो परेशानियां हैं डिवाइन को दें, और वो डिवाइन ना सॉल्व करें ऐसा हो ही नहीं सकता है। ओके, तो ढेर सारा हेल्थ पे ध्यान दें और अपनी हीलिंग करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।